सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 13 पानी है अनमोल, उसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि पानी की बर्बादी और बेकदरी हमें नहीं करना चाहिए और जल की उपयोगिता बताते हुए इसमें वर्षा के जल के संचयन के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और यह भी बताया गया है कि जल की बचत करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है और हम सबको पानी की कद्र करनी चाहिए, है ना। अब है शब्दार्थ। मेह, मेह का अर्थ है मेघ, पानी जिन बादलों में भरा रहता है उनको मेह कहते हैं। और श्रमदान, पैसे लिए बिना किसी काम के लिए मेहनत करना। जब हम कोई मेहनत करते हैं या श्रम करते हैं और उसके लिए हम दाम वापस नहीं लेते तो उसको श्रमदान कहते हैं। संग्रहण, जमा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। रतन, रत्न कीमती पत्थर, स्टोन। व्यर्थ, बेकार। ये शब्दार्थ हो गए हैं। अब है हमारे प्रश्नोत्तर। तो मौखिक प्रश्न है, ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं बेटा, है ना। पहला प्रश्न है क वाला, बेताल किससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था? इसका उत्तर है बेताल विक्रम से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। ख है, गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर किसका इंतजार कर रहे थे? उत्तर है इसका, गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर पानी के सरकारी टैंकर का इंतजार कर रहे थे। ग प्रश्न है, जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता गांव वालों को क्या समझा रहा था? इसका उत्तर है, जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता गांव वालों को वर्षा जल के संग्रहण के बारे में समझा रहा था। अब दूसरा वाला है इसका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न जो है इसमें क वाला है, बेताल कहानी सुनाने से पहले विक्रम को कहाँ ले गया? उत्तर है इसका, बेताल कहानी सुनाने से पहले विक्रम को एक गांव में ले गया। ख है, हम सबको पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। श्याम किशोर ने ऐसा क्यों कहा? राम किशोर ने कहा था कि मेह बाबा तो हर वर्ष आता है, पर जब तक वर्षा रहती है तब तक हम अपने घरों में पानी के मटके भरकर रखते हैं और वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिति हो जाती है। इसीलिए श्याम किशोर ने ऐसा कहा, हम सबको पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। ग प्रश्न है, राम किशोर के दादाजी क्या कहते थे? इसका उत्तर है, राम किशोर के दादाजी कहते थे कि गांव वाले हर अमावस्या और पूर्णिमा को जल स्रोतों की सफाई हेतु श्रमदान किया करते थे। उससे वर्षा ऋतु में तालाब में पानी अच्छा जमा हो जाता था। घ प्रश्न है, विक्रम की पीठ पर से उतरकर बेताल कब भाग गया? इसका उत्तर है बेटा, जब विक्रम बेताल के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तब बेताल विक्रम की पीठ पर से उतरकर भाग गया। अंग प्रश्न है, पाठ के अंत में एक गाना आया है, उस गाने का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा? पानी अनमोल है, इसे बचाकर रखना चाहिए। पानी के बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वर्षा के जल को जमा करने से वह हमारे काम आ जाएगा, इसलिए हमें पानी बचाकर रखना चाहिए। ये अर्थ है उस कविता का, जो अपन ने आखिरी में पढ़ी थी ना, उसका ये अर्थ है। अब है तीसरा प्रश्न, बताइए कि ये वाक्य किसने कहे और क्यों कहे? क है, यह तो अपना खुद का काम है, अपने काम के लिए कैसा पैसा? तो इसका उत्तर है, यह वाक्य श्याम किशोर ने एक ग्रामवासी से कहा जब उसने पूछा कि तालाब की सफाई के लिए पैसे कौन देगा, है ना, उसी ने कहा था। अब ख वाला है, देख नहीं रहे हो हम तालाब की सफाई कर रहे हैं, हमें तंग मत करो।
यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कार्यकर्ता ने जब कुछ कहना चाहा तब रामकिशोर ने ऐसा कहा। ग वाला है, रास्ते में कहीं दूसरे गांव वालों ने खाली करवा लिया होगा। तो इसका उत्तर है, टैंकर आने में देरी की बात जब रामकिशोर ने कही तो रामकिशोर ने ऐसा कहा। अब उसके बाद है बेटा जीने की राह। ये हम आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद अपने शब्दों में इसका जवाब लिखना है। वर्षा जल का संग्रहण करके उसे किन किन कामों में लाया जा सकता है? वर्षा जल का संग्रहण करके हम उसको बागवानी में, बगीचे में पानी सिंचाई करने से और वाहन धोने में, नहाने के काम में लाया जा सकता है। हम अपने घरों में जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? हम अपने घर में जल की बचत समय पर ब्रश करते समय नल न खोलें और झरने के स्थान पर बाल्टी में पानी भरकर नहाएं। बेकार पानी को पेड़ पौधों में डालें। जितना पानी पीना हो गिलास में उतना ही पानी लें। पानी को व्यर्थ न करें। हम इस प्रकार से पानी की बचत कर सकते हैं। आज की कक्षा बेटा आपकी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो आपके प्रश्नोत्तर है ये आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।